हेलो दोस्तों, आप लोग स्वागत है मिशन जी के ऊपर। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आज हम मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो कि आप लोग कंपटीशन एग्जाम में पूछता है, उसे हम पढ़ने वाले। क्या है डीएनए और आरएनए में अंतर, यानी उसके बारे में जानने वाले हैं। यह कि एक प्रकार से पढ़ाई में देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है ही, हमारे जीवन को भी प्रभावित कर रहा है, इसलिए हर स्टूडेंट को जानना ही जरूरी होता है। आइए देखते हैं हम क्या होता है। देखिए डीएनए और आरएनए है। देखिए डीएनए और आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या है, तो देखिए एक न्यूक्लिक एसिड एक चैप्टर है जिसमें केंद्रक के बारे में पढ़ना है। तो देखिए उसमें दो कंपोनेंट कि दो चीज है जो कि मायने रखता है। क्या? डीएनए और आरएनए। डाईऑक्सीन्यूक्लिक एसिड और रोबोसिक न्यूक्लिक एसिड होता है, जो कि कि कोशिका के केंद्रक में कि यह कि डीएनए पाया जाता है। देखिए कि यह डीएनए कहाँ-कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के केंद्रक में जाइएगा तो वहाँ पर क्या है, न्यूक्लिक एसिड के तो कोशिका का कहाँ-कहाँ डीएनए पाया जाता है। तो देखिए एक कोशिका न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, एक पौधे के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तीन जगह पाया जाता है। कहाँ? एक न्यूक्लिक एसिड में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया और तीसरा पौधे के क्लोरोप्लास्ट में। अब देखिए कि यह देखिए गुणसूत्र है जो कि ये है डीएनए। इसे कि क्या किया ऐसे कि ये डीएनए कि है ये गुणसूत्र, तो इसे खींचा गया तो क्या, ये डीएनए कर गया, फिर इसे और खींच दिया गया। जैसे कि एक जोहानसन एक वैज्ञानिक थे, वो कि जोहने गए, यानी गांव में कहा जाता है जोहने, उसे समझने और अध्ययन करने गए तो उस पर, तो वो देखिए वो गए तो ये तो इतना खींचा तो और खींच दिए, तो और क्या हो गया, तो हो गया, तो और हो गया क्या, तो ये डीएनए बन गया। तो डीएनए कि ये खींच दिए तो ये बन गया पूरा, ये कंपोनेंट हो गया। तो ये देखिए कि इसके कि ये कि इसके बीच में भी, तो यह जीम इसे कहते हैं। तो देखिए पहले इसे खींच दिया गया तो इसे एक साथ करिएगा तो डीएनए हो जाएगा, फिर इसे करिए तो गुणसूत्र से डीएनए, डीएनए से जीन। जब किसी व्यक्ति में कि अनुवांशिक कि आगे तक गुण कौन ले जाता है, तो यह कि अनुवंशिक खानदानी गुण, यानी मानव जाति के खानदान, ये नहीं खानदान मनुष्य का, यह मानव जाति के खानदान को कौन ले जाता है, तो यह ले जाता है डीएनए। डीएनए जैसे कि कि कोई जीएस पढ़ाता हूँ मैं, किसी को कोई मैथमेटिक्स है, कोई कि पहलवान है, तो क्या उस खानदानी चलेगा? नहीं, खानदानी नहीं, क्योंकि पहलवान को मांसपेशिया में दम है, उसके कोशिका के डीएनए में नहीं है, क्योंकि वह गुणसूत्र में जाए, गुणसूत्र से डीएनए होती है, जीन में चला जाए, अगला पीढ़ी भी वो पहलवान होगा, इसलिए वो कि क्या डीएनए में नहीं जाता, नहीं जा जाता है, वह चला गया तो अगला भी जाएगा। और देखिए कोई तेज है तो इसीलिए डीएनए में नहीं, उसका दिमाग में तेज है, इसीलिए होता है यह। देखिए आराम से समझ चुके होंगे डीएनए, और डीएनए कि यह होता है गुणसूत्र। गुणसूत्र एक मनोजक कि केंद्रक होता है, न्यूक्लिक एसिड, जैसे कि यह कितने यह होता है, कितने जोड़ी होता है, यह 23 जोड़ी होता है। कितने जोड़ी होता है, तो यह 23 जोड़ी होता है, जो कि संख्या में इसे हम कि 46 कह सकते हैं। 46 संख्या है, कि 46 होता है। यह 2 जोड़ी है, 1 जोड़ी 2 जोड़ी, इसे हम गिन सकते हैं। देखिए जैसे कि यह कंपोनेंट है, कि ऐसा बना होता है क्या, तो कि यह क्या होता है, तो डीएनए। तो डीएनए को हम समझने वाले हैं। तो देखिए डीएनए को क्या कहा, जैसे कि कि इसे ये सांचा बना है, इसे ये तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सांचा को, तो कि इसे कहते हैं हम क्या, न्यूक्लिड न्यूक्लाइटिड न्यूक्लाइडेड, और यह दोनों आकर मिलता है एक जगह, तो इसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटिन क्रोमेटिन कहते हैं। देखिए क्रोमेटिन टाइम कहते हैं। आप लोगों को यह अच्छा लगा होगा यह जानकर। न्यूक्लियोटाइड कहते हैं, इसे क्रोमेटिन कहते हैं। क्रोमेटिन जहां मिलता है वो क्रोमेटिन, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। हम समझ में आ गया, कि इसके बीच में भी एक चीज पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे आगे इस वीडियो में हम आगे पढ़ने वाले हैं, आप हमारे संग जुड़े रहिए। देखिए जैसे कि आप डीएनए को समझे, जैसे कि डीएनए किसी हर किसी को 2 आँख ही क्यों होता है, एक नाक, एक 5, एक हाथ में 5 उंगलियां क्यों होती है, डीएनए इन्फॉर्मेशन देता है माँ के कि पेटों में बच्चे को, जैसे कि ये कि है, तो डीएनए ही बताता है कि इतने 5 अंगुली हो गया, रहने दो। अब क्या, यहाँ पर आँख, यहाँ पर 2 आँख, यहाँ पर नाक, यहाँ पर मुंह, वह क्या डीएनए ही कभी कभी होता है कि क्या डीएनए गलत इन्फॉर्मेशन, तो किसी का 3 आँख हो जाता है, किसी का 6 अंगुलियां हो जाती हैं, वह डीएनए के कभी कभी गड़बड़ी से हो जाती है। वह डीएनए ही बताता है कि किसको कितना होना चाहिए। देखिए कि डीएनए के बारे में। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड, और कि इसे समझ चुके होंगे। अब देखिए समझ चुके हैं तो कि इसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में चल जाएगा, इसका फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। देखिए कि एक होता है डीएनए। डीएनए को हम क्या कहते हैं, तो
न्यूक्लियोटिड कहते हैं। देखिए तो मतलब कि इसे कहते हैं, तो देखिए मतलब कि यह तत्व होता है देखो पोलो न्यूक्लियोटिड हम कह सकते हैं, तो कह सकते हैं क्योंकि देखिए जो ज़्यादा होता है उसे हम जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा होगा पोलो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं, इसीलिए हम पोलो न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। इसे न्यूक्लियोटाइड लिखा है यहाँ पर देखिए। तो ये न्यूक्लियोसाइड मतलब कि इसमें 2-4 पाए जाते हैं, क्या न्यूक्लियोसाइड तो फास्फेट और क्या, तो ये न्यूक्लियोसाइड में एक शुगर आ जाता है, एक नाइट्रोजन बेस आ जाता है। तो देखिए मतलब कि यह इसमें मतलब कंपाउंडेड कितने हैं कि मतलब कौन से तत्व है पूछा जाता है, डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ये मतलब बहुत सारे मान जाते हैं नाइट्रोजन बेस। ये तो तत्व क्षार है, तत्व क्षार वाला तत्व नहीं है, क्षार है, मतलब कि अम्ल क्षार वाला ये क्षार है, इसीलिए हम इसे मतलब कि क्या, तो ये क्या लिखा है, तो फास्फोट, हाँ फास्फोट, ये फास्फोट मतलब कि तत्व होता है। तो फास्फोट मारिएगा। देखिए शुगर, डीएनए में भी एक शुगर होता है, आरएनए में तो डाइऑक्सी राइबोस शुगर, डीएनए में क्या होगा, डी से शुरू हो रहा है तो डीएनए और आरएनए, डीएनए में डाइऑक्सी राइबोस शुगर, आर से राइबोस शुगर होगा। आप समझ में आ चुका होगा, इसे ध्यान न दीजिए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मतलब कि यह होता है, मतलब नाइट्रोजन भी 2 भाग में बच जाता है आकर, क्या एगो प्यूरिन और एगो पाइरेडिमिन। देखिए प्यूरिन और पाइरेडिमिन, प्यूरिन और पाइरेडिमिन, यह प्यूरिन और पाइरेडिमिन है, इसमें एजी और मतलब टीसी, मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए अब जैसे कि हम इसे क्या कह सकते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, एडमिन और थाइमीन, मतलब ये दोनों कंपाउंड मतलब कि क्या, मतलब बॉन्ड बनाता है, मतलब ये हाइड्रोजन इन दोनों को बॉन्ड बनाता है, और क्या है मतलब कि मतलब कि एटमीन और थाइमीन और ग्वानिन और क्या साइटोसिन। देखिए मतलब कि यह होता है, मतलब इसे याद रखना होगा आप लोगों के लिए, क्योंकि बेहतर होगा, क्योंकि ये बताया जाता है। देखिए और इसका ट्रिक भी लिखे हैं, जो कि देखिए मतलब कि एडमीन है वह क्या थाइटोमीन से मतलब होता है, और ग्वानिन है साइटोसिन से। इसमें मतलब हाइड्रोजन के 2 बाउंड बनते हैं, इसमें 3 बाउंड बनते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, जैसे कि इसमें है तो ये मतलब कि न्यूक्लियोटाइड है, जो इसे मतलब कि यह क्या एडमीन तो क्या थाइमीन, ग्वानिन तो साइटोसिन, मतलब ये दोनों एक, देखिए मतलब कि यह क्या है, तो एक भाग है क्या, तो प्यूरिन या पाइरेन और पाइडरे में मतलब कि क्या है पाइरेडमीन है, तो मतलब ये है प्यूरिन और पाइरेडमीन है, ये इधर वाला देखिए मतलब एक कंपाउंड बना रहा है, जिसमें इसमें तत्वों को देख सकती है। और आप देखिएगा मतलब आरएनए और डीएनए में ज़्यादा फर्क नहीं है। आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए डीएनए और आरएनए में फर्क क्यों, क्योंकि हम थायरीन को क्या कर सकते हैं, तो यूरोसिल कह देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ये मतलब डीएनए में चला जाता है। नाइट्रोजन बेस में कौन सा बदलता है डीएनए के लिए, तो यहाँ पर थाइमीन जो है बदल जाता है यूरोसिल के लिए, बदल जाता है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। देखिए अब मतलब ये समझ चुके हैं आसानी पूर्वक लोग, अब समझ चुके हैं। तो देखिए अब आगे हैं, अब आरएनए के बारे में समझने वाले, आरएनए से डीएनए क्यों बनता है और आरएनए में क्या क्या होता है, हम सारे देखने वाले हैं। देखिए अब मतलब कि अब डीएनए देखते हैं, मतलब आरएनए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि अब आरएनए देखें, तो आरएनए देखने वाले हैं, जो कि आसानी पूर्वक आप लोग समझ में आएगा। आइए देखते हैं, जैसे कि आरएनए में देखिए, आरएनए में क्या होता है, इसे हम पहले सांचा तैयार कर देते हैं। देखिए आरएनए में क्या होता है, तो ये मतलब कहे नहीं थे उसमें कि मतलब इससे शुगर होता है, राइबोस शुगर होता है। हाँ राइबोस शुगर होता है, ये तो सही बात है। और राइबोस शुगर के संग ये इसमें नाइट्रोजन बेस होता है, वो क्या होता है, थाइमीन होता है, जो कि यूरोसिल मतलब कि हो जाता है, तो यह आरएनए में आ जाता है थाइमीन को। रचना एकल होता है, जैसे कि आप डीएनए को देखें कि इस प्रकार था ना उसका रचना, तो इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ऐसा होता है, ऐसा मतलब ऐसा ही होता है, एक कुंडल रचना होता है, मतलब आरएनए का इसका कार्य क्या है, प्रोटीन संश्लेषण। जैसे कि इम्यूनो एसिड है, जो कि 20 मतलब प्रोटीन बनाने के शरीर में इम्यूनो एसिड मतलब 20 आवश्यक होते हैं, क्या इम्यूनो एसिड, जो कि मतलब 20 आवश्यक होते हैं, जिसमें कि 10 मतलब खुद के शरीर में तो होते हैं, 10 मतलब कि दूसरे के, मतलब कि वह 10 अलग से चाहिए बाहर से, मतलब जो भोजन करने से मिलता है। देखिए जैसे कि हम भोजन करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। देखिए पहले 10 होता है, वह शरीर में होता है, और 10 क्या होता है, तो 10 मतलब अलग से लेते हैं, जो कि क्या होता है, तो एक मतलब प्रोटीन बनाना है, तो प्रोटीन बनाता है। तो देखिए मतलब कि वो प्रोटीन, जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं, तो यह मतलब कि मैसेंजर आरएनए, मतलब क्या लिखा है,
मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए है जो कि मतलब कि भोजन जाता है, तो भोजन जाता है तो वहाँ पर भोजन आ रहा है, वहाँ पर बैठा है, तो वहाँ बैठा है वो देख रहा है, फिर वह लेकर जाएगा यहाँ पर क्या, राइबोज आरएनए के पास, तो तब तक ले तो कितने निकल जाएंगे, इसलिए वह मतलब भागता नहीं, देखता है जो मतलब लायक है, जो शरीर में 10 है, मतलब वह छुड़ा कर मतलब जो ज़रूरत लायक है उसे मतलब रख लेता है। फिर कहता है ट्रांसपोर्ट आरएनए को, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर बुलाता है, फिर परिवहन के लिए है, परिवहन करता है, तो यह उसे ले लेता है, फिर इसे राइबोज आरएनए के पास जाता है, फिर लेकर फिर यह इसमें मिल जाता है, तो 20 हो जाता है क्या, तो 20 हो जाता है एमिनो एसिड, 20 हो जाता है एमिनो एसिड, जिससे मतलब प्रोटीन बनता है, जो कि मतलब शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, इसीलिए प्रोटीन बनता है। प्रोटीन की मतलब ज़्यादा मतलब कि नहीं थी, ये इन सब के आप बारे में समझ चुके होंगे प्रोटीन के बारे में। ये मतलब कि ये क्या कर, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोज आरएनए। अब देखिए, अब मतलब कि ये अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं, इन सबको समझ चुके होंगे, तो देखिए अब क्या है, अब डीएनए को खुद मतलब अपने प्रति मतलब कि खुद अपने जैसा दोबारा बनाना, उसे क्या कहते हैं, को खुद से मतलब दोबारा बनाना क्या कहलाता है, तो रिप्लिकेशन कहलाता है। मतलब डीएनए को खुद के प्रतिलिपि या खुद को मतलब कि क्या मतलब बड़ा करना क्या है कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं क्या, तो रिप्लिकेशन कहते हैं, उसे हम रिप्लिकेशन कहते हैं। हाँ, रिप्लिकेशन कहते हैं। देखिए मतलब कि ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन है जो कि मतलब कि डीएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है, ट्रांसक्रिप्शन। फिर हम देखिए मतलब डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है, तो मतलब डीएनए से आरएनए, दोनों तरफ तीर बता रहे हैं कि ये डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बन, लेकिन डीएनए को भी तोड़ दिया जाए तो क्या होता है, प्रोटीन बन जाता है, जो कि एक तरफ ही तीर है, दोबारा ही नहीं, प्रोटीन से मतलब डीएनए आरएनए बन नहीं सकता। देखिए मतलब क्या होता है, तो प्रोटीन, तो प्रोटीन बन सकता है, जो कि बनने के मतलब क्या कहलाता है, तो यहाँ पर ये ट्रांसलेशन कहलाता है, ये ट्रांसलेशन कहलाता है, मतलब कि क्या, मतलब आरएनए से मतलब कि प्रोटीन बनता है। आसानी पूर्वक समझ में आ चुका होगा, मतलब बहुत इजी था। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर लाइक करना मत करना भूलिएगा। मिलते हैं हम लोग वीडियो में।